हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे लोग? तैयारी तो चल रहा होगा बच्चे लोग। आप लोग का एग्ज़ाम लगभग करीब ही आ गया है बच्चे लोग। तैयारी तो चल रहा होगा दिल से बच्चे लोग। खूब पढ़े बच्चे लोग, दिल से पढ़े, मन पे कंट्रोल करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। और इस तरह बच्चे लोग पढ़ें कि आपको सभी सब्जेक्ट में 80 प्लस मार्क आए, 80 प्लस मार्क आए। तो बच्चे लोग 80 प्लस नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ आपके जो सर पढ़ाए हैं, नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी सर पढ़ाए हैं उसको सिर्फ और सिर्फ बार बार रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन करके ही आपको 100% याद होगा। तो बच्चे लोग कुछ नहीं करना है और बार बार रिवीजन करना है, तभी आपको 100 में 100 आ जाएगा मैथ में। तो बच्चे लोग इसी के लिए मैंने पिछले 2 महीनों से बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सेट 1 और सेट 2 का बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज का जो क्लास है आपके लिए खास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं 200%। बिहार बोर्ड का मानना है कि इसी मॉडल पेपर से आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मॉडल पेपर को आपको किसी भी हालत में रट जाना है, किसी भी हालत में याद ही कर लेना है। तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आप बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ का A to Z वीडियो देखिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपको 100 में 100 आएगा। ये मेरी गारंटी है कि 100 में 100 आएगा। और आज का क्लास आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछा गया है और पूछा ही गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक वीडियो देखिए। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और 2 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और किस तरह आपको एग्जाम में सॉल्व करना A to Z कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, P का मान ज्ञात करें। P का मान ज्ञात करें यदि बिंदु A 0,2, B 3, P तथा P 5 से समदुरुस्त है। मतलब क्या है? P का मान ज्ञात करें यदि A बिंदु P से समदुरुस्त है। अगर इसको चित्र के द्वारा बताया जाए तो चित्र में कैसा लिखेगा? माना कि R जो है A और B से समदुरुस्त है, तो R A और B से समदुरुस्त। A का कोऑर्डिनेट 0,2 और B का कोऑर्डिनेट 3P 3। माना कि सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? माना कि बिंदु R जो है, जो बिंदुओं A और B से समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब पहले समझते हैं। समदुरुस्त, ये समदुरुस्त होता क्या है? ये समदुरुस्त होता क्या मतलब क्या है बच्चे लोग? दोनों जो है समान दूरी पे है, दोनों जो है समान दूरी पे है। मान लेते ये कोऑर्डिनेट A है, ये कोऑर्डिनेट B है। अगर ये दोनों यहाँ तो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये मेरा हाथ का जो ये पॉइंट बनता है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये बिंदु और ये बिंदु से समान दूरी पे है। तो इसी को क्या बोलेंगे? समदुरुस्त। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो समदुरुस्त है तो P का मान ज्ञात करें। समदुरुस्त मतलब बराबर है, समान दूरी पे। तो ये AR और BR क्या होगा? बराबर हो जाएगा। AR और BR क्या होगा? बराबर होगा। अब कि ये जो AR और BR बराबर है, इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे? P का मान निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? माना कि बिंदु R जो बिंदु A और B से समदुरुस्त है। अब समदुरुस्त है तो बराबर होगा। समदुरुस्त है चूंकि A B R जो R से A B जो R से समदुरुस्त है, समदुरुस्त है, इसीलिए जब समदुरुस्त होगा इसीलिए AR बराबर BR, AR बराबर BR
होगा? जी सर हो जाएगा। ए आर बराबर बी आर समदुरुस्त मतलब समान दूरी पर। ठीक, अब ए आर बराबर बी आर दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करने पे ए बी स्क्वायर बी आर स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पे। अब दोनों ओर स्क्वायर लगाए। अब क्या करेंगे? दूरी सूत्र का फार्मूला लगाएंगे। दूरी सूत्र का फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सवाल बनाना मकसद नहीं है मेरा, सवाल आपको क्लास में समझ में और याद हो जाए, ये मेरा मकसद है। अब आपको समझ में क्लास में याद तभी होगा जब आप पूरी वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 2 नंबर पक्का आ जाएगा। दोनों ओर वर्ग करने पे अब दूरी सूत्र का फार्मूला लगाए। x1 माइनस x2 का हल इसका, y1 माइनस y2 का हल उसका। तो x1 माइनस x2 AR, तो AR का AR AB नहीं होगा, AB सॉरी यहाँ गलती हो चुका है, AB नहीं होगा AR होगा। और यहाँ AR और BR। ठीक, अब क्या होगा? अब दोनों तरफ क्या करेंगे? ये दूरी सूत्र का फार्मूला लगाएंगे। दूरी सूत्र का फार्मूला क्या है? x1 माइनस x2 का हल उसका। तो इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1, ये x2 y2। ठीक, यहाँ x3 और y3। ठीक, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान ली। अब क्या करेंगे? दूरी सूत्र का फार्मूला से x1 माइनस x2 का हल इसका, y1 माइनस y2 का हल इसका। तो x1 0 और x2 p का स्क्वायर प्लस y1 2 और y2 का मान 5 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सेम इसी तरह बी आर स्क्वायर जब करेंगे x1 माइनस x2 का हल स्क्वायर, तो 3 माइनस p प्लस y1 माइनस y2 का हल स्क्वायर, तो p माइनस 5। कोई दिक्कत? ये छोटा लिखा गया, कोई बात नहीं, इसे बड़ा लिख देते। 0 माइनस p। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे लोग, यहाँ देखने की जरूरत, माइनस p का स्क्वायर तो क्या आएगा? p। अब 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 बराबर के इस पार का काम हो गया। अब इस पार का काम देखेंगे। 3 माइनस पी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, p माइनस 5 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग को फॉर्मूला याद ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है? फॉर्मूला है। आप लोग को कई मरतबा बोले, फार्मूला में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, फार्मूला याद ही होना चाहिए। फार्मूला याद है तभी सवाल बनेगा, फार्मूला याद है तभी सवाल बनेगा। आप लोग फार्मूला याद कर सकते हैं। अब देखिए 3 ए स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 2 और h 6p और प्लस बी स्क्वायर, तो p स्क्वायर। इसका काम हो गया, इसका काम होगा। अब इसका a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 10a 10p और प्लस बी स्क्वायर 5 5 25। कोई
कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे लोग गौर से देखिएगा, बराबर की इस पर 9, बराबर की इस पर 9, तो इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो घट जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल। ठीक, अगर ये पी स्क्वायर ये पी स्क्वायर, अगर ये बराबर की इस पर प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होगा, ये भी घट जाएगा, तो इस पर क्या बचा 0। इस पर देखिए पी स्क्वायर, इस पर देखिए बच्चों लोग 10p और माइनस 6p, तो 10 6 16 माइनस 16p, अब ये प्लस 25 प्लस 25। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो सवाल सॉल्व हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। सवाल समझ में आ रहा है ना, तो अगर सवाल समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। अब देखिए ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम लोग क्वाड्रेटिक द्विघातीय समीकरण पढ़े हैं। द्विघातीय समीकरण का रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। तो क्या है 0 बड़ा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये दोनों में कंपेयर करके ए बी सी के मान को पता करेंगे, तो ये दोनों कंपेयर करेंगे तो ए बराबर 1 और ये बी बराबर माइनस 16 और सी बराबर यहाँ 25। आप लोग का कमेंट आ जाएगा यहाँ पे कि सर ए बी सी का मान को क्यों पता किए। ए बी सी का मान को इसलिए पता किए कि हम लोगों को मूल्य निकालना। अब इसमें इस समीकरण में, द्विघातीय समीकरण में मूल्य निकालने के लिए ए बी सी के मान का पता होनी चाहिए, इसीलिए मूल्य निकालने के लिए ए बी सी के मान को पता किए। अब मूल्य क्या होगा, मूल्य मतलब x का मान, और यहाँ x तो है नहीं, यहाँ p का मान, इसीलिए मूल्य बराबर मूल p बराबर क्या होता है, माइनस बी। मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ये क्या है आप लोग का, ये फॉर्मूला है, ये आपको लोग का द्विघातीय समीकरण में मूल्य निकालने का ये फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, p का मान निकल गया और क्वेश्चन बोल रहा है p का मान ज्ञात करें यदि बिंदु a b p से a बिंदु जो इतना से समदुरुस्त है। कैसे निकलेगा, आइए देखें। मूल्य p बराबर देखिए माइनस बी माइनस यहाँ 16 है, तो p बराबर माइनस और माइनस 16। ठीक, और बी स्क्वायर के बदले में यहाँ 16 का स्क्वायर, तो 16 का माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 16 का माइनस, इसको यहाँ लिखे हैं माइनस रूट, ठीक, रूट को यहाँ लिखे। एक काम करिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते, ठीक, माइनस 4a के बदले में देखिए बच्चे लोग, a के बदले में 1 और c के बदले में यहाँ देखिए बच्चे लोग 25। अब हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बट्टा 2 और a के बदले में देखिए बच्चे लोग 1। यहाँ देखिए p बराबर, p का मान मतलब मूल्य, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x होता है, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन p के टर्म है, इसीलिए p मूल्य बराबर p बराबर माइनस माइनस प्लस 16, अब प्लस माइनस 16 256। 16 को जब 16 से गुना करेंगे तो 256, माइनस अब 25 चौके 100 बट्टा 2
बट्टा 2। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, 256 में से 100 गया तो 100 गया तो 156, तो P बराबर 16 प्लस माइनस 156 बट्टा 2। अगर 156 का फैक्टर करके निकालेंगे, तो जो क्या है, इसका फैक्टर करिए, इसका 16 और 156 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ गया बच्चे लोग, ये आएगा, पहले फैक्टर कर लिए 156 2 से 7 8, फिर 2 से 2 3 6 और 2 9 18, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 2 क्या होगा बाहर आएगा, 2 दूना 4 और 39 दूना 39 चौके 156, 4 चौके 16। जी ठीक, तो क्या 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ रूट के अंदर। आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर रहता तो वो बाहर हो जाता है, तो एक काम करिए 2 को बाहर ले लीजिए, प्लस माइनस 2 और नीचे क्या, वो अंदर में क्या 39 39 बट्टा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, इसीलिए फाइनली P बराबर, फाइनल P का मान कितना निकलेगा, इसीलिए P बराबर 2 कॉमन लिए तो 8, 2 8 16, तो 8 और प्लस माइनस, और 2 तो कॉमन लिए तो कट गया, तो 2 कॉमन लिए कट गया तो रूट 39। देखिए यही P का मान आया, गया। P का मान प्लस और माइनस में होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मान, एक अल्फा और बीटा, इसीलिए P का वह मान ज्ञात करें जो बिंदु इतना से समदुरुष्ट है। P का इतना मान देंगे तो जो बिंदु इतना और इतना से समदुरुष्ट होगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम लोग सॉल्व करके एग्जामिनर को बता सकते हैं, 2 नंबर पक्का हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।